Hello and welcome to JK Study for Civil Services. पहले तो आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट क्या होता है। एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है आज एक दिन का, किसी एक खास दिन का वेदर। क्लाइमेट का मतलब होता है थ्रू आउट द टाइम कैसा सीजन वहां पे रहता है। तो ये चीजें आपको पता ही हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे जम्मू का क्लाइमेट कैसा रहता है, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा रहता है, लद्दाख का क्लाइमेट कैसा रहता है। तो एक नंबर का सवाल पेपर में यह भी आता है कि जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है और लद्दाख का क्लाइमेट कैसा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। जम्मू का टेम्परेचर होता है सब ट्रॉपिकल। कैसा होता है? सब ट्रॉपिकल। अब ये सब ट्रॉपिकल क्या होता है? पहले लेक्चर में मैंने आपको ऐसे इमेज बताई थी, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है और इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, इस वाले एरिया को ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, यहाँ जो थोड़ा थोड़ा पीछे वाला एरिया है इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। ये उसको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर होता है कहाँ का? जम्मू का। कश्मीर का टेम्परेचर होता है टेम्परेट, यानी कि ना उतना ज्यादा गर्म और ना उतना ज्यादा ठंडा। और लद्दाख का टेम्परेचर होता है आर्कटिक। आर्कटिक का मतलब होता है वेरी एक्सेसिव, इतना सूखा कि वैसलीन जितनी भी लगा दो कोई पता नहीं चलता है, और ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है। तो लद्दाख का टेम्परेचर थोड़ा सीवियर होता है। कभी कभार पेपर में आता है जम्मू के टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। कश्मीर के टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? टेम्परेट। लद्दाख के टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? आर्कटिक। ठीक है, तो एक नंबर यहां से आता है पेपर में। और बातें करते हैं, इसी सीक्वेंस में आप भी नोट बनाइएगा। जम्मू में होते हैं 3 सीजन, समर होता है, मॉनसून होता है, विंटर होता है। एक बार फिर से, जम्मू में कितने सीजन होते हैं? 3। कौन कौन से? समर होता है मार्च से जून तक, मॉनसून होता है जून से अक्टूबर तक, विंटर होता है नवंबर से फरवरी तक। ये कहां के हैं? जम्मू के। कश्मीर में विंटर होता है नवंबर से फरवरी तक, ये NF का मतलब होता है नवंबर से फरवरी। स्प्रिंग होता है मार्च से मई तक, ठीक है, स्प्रिंग मार्च से मई। समर होता है मई टू सितंबर, M2S का मतलब हो गया मई टू सितंबर। ऑटम होता है सितंबर से अक्टूबर। लद्दाख में कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, बट लद्दाख में सिंपल थोड़ी सी 1-2 चीजें याद रखनी है, इतना। ठीक है, इतना पता चल गया आपको। इसी सीक्वेंस में नोट बनाइए। आगे चलते हैं, जम्मू में एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू में समर कैसी होती है। समर जम्मू में बहुत गर्म और ड्राई होती है। बहुत गर्म और ड्राई विंड चलती है जिसको लू बोलते हैं। ठीक है, अब इस लू का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम होता है। जब हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कभी पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा चिनुक क्या होता है, लू क्या क्या, अलग ढेर सारे नाम होते हैं। जम्मू के समर में एवरेज रेनफॉल होती है 11 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर। जम्मू में एक गर्म और ड्राई विंड चलती है, क्या बोलते हैं उसको? लू बोलते हैं। पता चल गया यहां तक। अब हम बात करते हैं बड़ी दुख भरी कहानी की, जम्मू का मॉनसून। दोस्तों, ये बात बहुत दुख भरी है। मिड ऑफ जून में जम्मू में मॉनसून आने शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है मत पूछो। AC लगाओ तभी काम बनता है, कूलर से और पानी, पंखे से तो पता नहीं चलता है। पसीना, फाउंडेशन जितनी भी होती है लगाई हुई वो सारी मेल्ट हो जाती है। बहुत तंग आता है बंदा। ओहो। हाँ, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। देखो, टेम्परेचर कम हो जाता है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी बहुत ज्यादा हो जाती है। सब जगह गीला, कपड़े गीले, वाइट वाइट धब्बे पड़ जाते हैं पसीने के, अगर आपको याद हो। मॉनसून आता कहां से है? अरेबियन सी से आता है, ये बात याद रखनी है। देखो, ऐसे करके है हमारे इंडिया का ये मैप, है ना, ऐसा है। तो इसमें इस वाली साइड से मॉनसून आता है, ये अरेबियन सी है ना, तो ये अरेबियन सी से हमारा
मॉनसून आता है। तो मुझे बताओ, जम्मू के मॉनसून, गर्मियों में जो मॉनसून में बारिशें होती हैं वो कहां से आती हैं? अरेबियन सी से, ठीक है। और वो बारिशें होती कितनी? एवरेज रेनफॉल एक 65 सेंटीमीटर होता है, 65 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होती जम्मू में। और ये सबसे ज्यादा बारिश रामनगर उधमपुर में होती है। सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? रामनगर उधमपुर में होती है। अब हमने जम्मू का समर पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे जम्मू का विंटर। विंटर इतना खास नहीं होता है, जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है जम्मू में, और विंटर की बारिशें वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस से आती हैं। ये आपको याद रखना है, वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस यानी कि मेडिटेरियन सी से आती हैं, ठीक है। बस 2 पॉइंट याद रखने हैं, गर्मियों की बारिशें अरेबियन सी से आती हैं, सर्दियों की बारिशें मेडिटेरियन सी से आती हैं। एवरेज रेनफॉल 13 सेंटीमीटर होता है जम्मू में, एवरेज रेनफॉल 13 सेंटीमीटर होता विंटर में, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कश्मीर में। तो कश्मीर में हम पढ़ते हैं विंटर, कश्मीर में पढ़ते हैं स्प्रिंग, और कश्मीर में पढ़ते हैं समर, और पढ़ते कश्मीर में ऑटम। ये 4 सीजन्स पढ़ते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। कश्मीर का विंटर, नवंबर से लेके फरवरी तक ठंड होती है, बहुत जबरदस्त ठंड होती है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है वहां पर भी। रेनफॉल, विंटर की बारिशें, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, विंटर की बारिशें वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस मेडिटेरियन सी से आती हैं। मेडिटेरियन सी कहां? टर्की के पास ऊपर। एवरेज रेनफॉल 120 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहां है, मेडिटेरियन सी कहां है, तो मैं ये सोच रहा हूं कि हम एक ज्योग्राफी विद मैप का सीरीज लाएंगे, जिसमें कंप्लीट मैप पढ़ेंगे, कौन सी वाटर बॉडी कहां पे है। लाने वाले हैं बहुत जल्द, बट अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस थोड़ा कवर हो जाए तो फिर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्प्रिंग में आपको इतनी बात याद रखनी कि कश्मीर वैली में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो स्प्रिंग सीजन में होती है, यानी कि मार्च से मई के महीने। समर कश्मीर में क्या होता है? जुलाई सबसे गर्म महीना होता है, और डे जो होते जरा गर्म और ह्यूमिड होते हैं। आज का टॉपिक जरा ना वो कंसेप्चुअल नहीं है, तो मैं इसको इसी तरह पढ़ रहा हूं थोड़ा। जब पढ़ने वाला अच्छा टॉपिक आएगा तो उसमें हम कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। ऑटम के सीजन में एक खास बात है, सैफरान। सैफरान, इसमें फ्लावरिंग होती है सैफरान की, लोग बिजी होते हैं। सैफरान कहाँ होती है? पामपुर वुडर में होती है। ये भी बड़ी बार पेपर में आता है। सैफरान कहाँ होती है? पामपुर वुडर, कारवाज। अब वुडर क्या होता है? ज्योग्राफी में जो ऐसे हाइट वाली जगह होती है, ये चौड़ी, इस जगह को बोलते हैं वुडर, या इसको बोलते हैं कारवा। और जो ऐसे जगह होती कम, ज्यादा हाइट बट ऊपर से कम चौड़ी, इस जगह को बोलते हैं प्लेटू। दिस इज मैं ऐसे कर देता हूं, इसको बोलते हैं प्लेटू, और इसको बोलते हैं कश्मीर में वुडर बोलते हैं, ठीक है, जो ऐसे वाली हाइट वाली जगह होती है। अब ये बात याद रखनी, पहले पेपरों में ये बहुत बार पूछते थे कि कश्मीर में अलग अलग जो नाम हैं सीजन्स के, उनके नाम बताओ। सीजन्स ऑफ कश्मीर आर नोन फॉर 6 लोकल नेम्स। अब ये 6 नाम क्या क्या है? एस से पढ़ता है स्प्रिंग, और एस से पढ़ता है सोंत। स्प्रिंग को कश्मीरी में क्या बोलते हैं? सोंत। स्प्रिंग छू कोशरुस पैठ वनन सोंत, ठीक है। अब मुझे कश्मीरी आती नहीं, इतना आता है मैंने बोल दिया। समर छू वनन ग्रीष्म। समर यानी कि गर्मी, ग्रीष्म। स्प्रिंग, सोंत, समर गर्मी, जी से ग्रीष्म। समर को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म। रेनी, रेनी छू वनन वहारुत। रेनी को बोलते वहारुत। ऑटम को बोलते हरुद। ऑटम को क्या बोलते? हरुद। डब्ल्यू से विंटर, विंटर को बोलते वंद। विंटर को कश्मीरी में क्या बोलते? वंद बोलते। वेरी कोल्ड को बोलते शिशुर। अच्छा, कश्मीरी में बर्फ को बोलते हैं शीन। बर्फ को शीन बोलते हैं, तो वेरी कोल्ड को शीशर बोलते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ बताता हूं। 21 दिसंबर से कश्मीर में इतनी ठंड होनी शुरू होती है, ओहो, नहाना बंद, मुंह धोना बंद, खाली हाथ गीला करो और मुंह के ऊपर मार दो थोड़ा सा ताकि दिखे ना। ब्रश करना है तो कर लो, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं। यानी कि 21 जनवरी से लेके 21 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक ये टाइम पीरियड जो है, इतनी ज्यादा ठंड होती, नहाना धोना बंद, बस कुछ नहीं करना।
इस टाइम पीरियड को बोलते हैं चिले कलां। क्या बोलते हैं इसको? चिले कलां। पहले पेपर में आता था कि कश्मीर में जो सीवियर ठंड होती है, सीवियर कोल्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं? चिले कलां। उसका टाइम पीरियड क्या होता? 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक। फिर जनवरी के बाद जब धीरे धीरे मौसम ठीक होता है, फिर जितने 15-20 कपड़े लगाए हैं लो, और कपड़े धोने वाला काला निरोल साबुन लो, और इंडस के किनारे और चिनाब के किनारे पे बैठ जाओ। 1 हफ्ता लगेगा नहाने में, नहा नहा के चिट्टे गोरे हो जाओ, फिर जाके आ गई गर्मी आ गई। ठीक है, चलो जोक्स अबाउट, चलते हैं लद्दाख की तरफ। मेरा हाथ पकड़ो, चलो चलें लद्दाख। लद्दाख में इतना कुछ याद नहीं रखना आपको कि टेम्परेचर बहुत ठंडा और ड्राई होता है, ये बात याद रखनी। द्रास जो है सबसे ठंडी जगह होती है, और बर्फ भी होती है। लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फ होती है विंटर में। इसका कोई टाइम पीरियड सीजन नहीं होता है, बस विंटर कहीं भी बर्फ आ जाए तो आ जाए। ठीक है, तो ये हमने